नमस्कार, मेरा नाम रोहित नदिया है। आज मैं राष्ट्रीय युवा दिवस के ऊपर एक छोटी सी स्पीच लेकर आया हूँ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ आनंद था, जो एक कोलकाता हाईकोर्ट में वकील के काम पर कार्यरत थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वे वेदांतमिक के व्याख्यात और प्रभावशाली अध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सनातन धर्म का नेतृत्व किया। का समय 11 सितंबर 1893 में उन्होंने अमेरिका में एक महाधर्म सभा में भारत का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने भारत की तरफ परिपूर्ण और वेदांतमिक अमेरिका और यूरोप के देशों में, जिस समय भारत पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था, उस समय स्वामी विवेकानंद ने अपने विवेक से भारत का उन्होंने अपने गुरु के आचरणों और व्यवहार से सीखते हुए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो अब भी स्वामी विवेकानंद को जब अमेरिका में महान धार्मिक सभा में बोलने का मौका दिया गया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले एक वाक्य बोला था, अब मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों, जिससे उनकी पूरे विश्व भर में बहुत चर्चा हुई और बहुत प्रशंसा हुई। उन्होंने इस कथन से सारी अमेरिका और सारे विश्व के दिलों को जीत लिया था। स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों में अपने धर्म और अपने देश का नाम रोशन किया। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में, तभी एक व्यक्ति भागते हुए उनके पास आया और स्वामी जी से बोला कि स्वामी जी, मैं बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम और जो भी है मैं करता हूँ, पर मुझे सफलता नहीं मिलती। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि तुम मेरे पालतू कुत्ते को ले जाओ और इसको टहला के ले जाओ, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। तो वो व्यक्ति गया और उसको ले गया। थोड़ी देर बाद स्वामी जी के पास आया तो कुत्ता बहुत तेजी से हाँफ रहा था। तो स्वामी जी ने पूछा कि ये कुत्ता, तुम तो इतना हाँफ नहीं रहे हो और कुत्ता बहुत हाँफ रहा है। तो इसी पे उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि स्वामी जी, मैं तो अपने रास्ते से ही आ रहा था, पर ये कुत्ता जो भी चीजें देखता उधर भटक जाता और भागकर उस चीज पर जाता, तो ये इसलिए हाँफ रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि तुम्हारे सामने सफलता तुम्हारे सामने है, पर फिर भी तुम इसको देख नहीं रहे हो, तुम भटक रहे हो। इसी से इसका तात्पर्य है कि तुम भटको मत, जब तक उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब। स्वामी विवेकानंद एक बार यूरोप और ब्रिटिश में सनातन धर्म का प्रचार करने गए थे। तो एक औरत वहाँ उनके पास आई और बोली कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसे एक खुशी मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? तो स्वामी जी ने, तो औरत ने जवाब दिया कि मुझे आप जैसे एक प्रभावशाली पुत्र प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने एक बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि अगर तुम मुझे शादी करोगी तो पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि आपको पुत्र होगा या पुत्री प्राप्त होगी। तो स्वामी जी ने इसी कहते हुए उनसे कहा कि ये तो बहुत समय बीत जाएगा और इसमें आपको भी बहुत समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा सलाह देता हूँ कि तुम मुझे अपना पुत्र मान लो, जिससे तुम्हें ना तो इंतजार करना पड़ेगा और ना ही तुम्हें ये निश्चित भी नहीं है कि तुम्हें पुत्री होगी या पुत्र होगा। तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ। इसी को सुनते हुए वो ब्रिटिश औरत स्वामी जी के चरणों में आकर गिर गई।